चलिए आपको हम विज्ञान में पाठ 15 गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन ऑन स्फेरिकल सर्फेसेस यानी गोलीय पृष्ठों पर। सरफेस माने पृष्ठ। आपको हम कल गोलीय दर्पण परिभाषा, उसके दोनों प्रकार उत्तल दर्पण अवतल दर्पण परिभाषा, ठीक है, ये सब बता चुके थे। और दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं भी बता दिए थे। ध्रुव या पोल किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक, वक्रता केंद्र, रेडियस और वक्रता त्रिज्या बताए थे, फोकस तल बताए थे, फोकस दूरी बताए थे, अभिलंब बताए थे, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या तो हो ही गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। तो ये सब आपको याद है। और आपका कहना है कि जो लास्ट में जो हम प्रतिबिंब बनने का किरण आरेखों की सहायता से जो नियम तीनों बताए थे वो थोड़ा कम समझ में आया, तो उसको हम फिर से आज क्लियर कर देते हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनने के क्या नियम हैं। देखिए सबसे पहला नियम क्या था कि ये कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। और ये वाली कौन सी पृष्ठ है जो हम बना रहे हैं, नहीं ये परावर्तक नहीं है, तो कलई वाली पृष्ठ है ना। परावर्तक पृष्ठ कौन सी है, ये गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, ये पूरा कांच का खोखला गोला था ना बेटा, इसका भाग था ये छोटा सा, इसको काट दिया गया, यहाँ से काट दिया गया, तो ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ मानी जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है वो कौन सा है, दबा हुआ है। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है वो अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वो उत्तल दर्पण। तो पहला नियम ये कहता था कि अब बताइए इसका हम जो मुख्य अक्ष खींचते थे वो कहां से होकर जाता था, इसके ध्रुव से होकर के जाता था और वक्रता केंद्र से होकर के जाता था। मुख्य फोकस कहां रहता था, बीच में, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें या दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, तो दर्पण पर ये आपतित हो गई ना, आपतन के पश्चात इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस आएगी। तो नियम यह कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी परावर्तक पृष्ठ पर, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ये तय है। वो परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगी, मुख्य फोकस से। कहीं पर भी अगर आपको हम ये कहते हैं कि बेटा ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है दर्पण पर, तो आप आंख मूंद करके कह दीजिए कि सर ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। या उत्तल दर्पण के मामले में क्या होगा, मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए ये आपका क्या बना लीजिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ पृष्ठ होता है और दबा हुआ पृष्ठ पे कलई कर दिया जाता है, ठीक है। इसके ध्रुव से होकर जाने वाला ये मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लो ये प्रकाश किरण आ गई, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती नहीं है बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है, यानी लौटेगी तो इधर ही लौट जाएगी ना, इधर थोड़ी ना जाएगी क्योंकि पीछे कलई है, ये लौट जाएगी इधर। तो प्रतीत कहां से होगी, ये इसके मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। पहला नियम क्लियर हो गया कि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। फोकस दूरी तो उसको कहते हैं ना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, वो एक लंबाई है और मुख्य फोकस एक स्थिति है कि ये भैया इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है मुख्य फोकस, और फोकस दूरी क्या है, लंबाई है, किसके किसके बीच की, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की। ध्यान से देखिए, इसी को सबका नाम हम बताए, ये सेंटर यानी केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये पूरा मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का द्वारक है, इसीलिए तो सब पढ़ाए थे हम। अच्छा देखिए जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम इसी का जस्ट उल्टा है। इसका उल्टा बताइए क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या, जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, फोकस से। इसका उल्टा करिए कि जब फोकस से होकर के जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। समझ रहे हैं, जब फोकस से होकर के जाएगी प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के क्या कर जाएगी, परावर्तन के पश्चात समांतर कर जाएगी। चलिए ये स्थिति भी हम देख लें, ये स्थिति भी हम देख लें। पहला नियम क्लियर हो गया बेटा। हाँ, अब कहीं भी इस तरीके से अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरणों को आपतित करें तो आप तुरंत समझ लीजिए कि कहां से परावर्तित होने के पश्चात जाएगी। आवाज नहीं कुट देंगे, जान लो। देखिए प्रकाश किरण कहां से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती थी। और इस स्थिति में क्या है कि मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब इस स्थिति में उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होगा, मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, इसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फिगर बना लेंगे ना, फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए फिगर आपको क्लियर बनाना समझा दे रहे हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। दो नियम समझ गए ना। तीसरा नियम बहुत आसान है, तीसरा नियम बहुत आसान है, इसको मिटाओ। दो नियम आप समझ गए। देखिए बुक में तो सब लिखा हुआ ही है, अब आपको क्या लिखाएं,
बुक में तो आप लिख ही लेंगे, देख देख के, समझना जरूरी है ना। अगर बुक से ही पढ़ करके लिख करके आ जाता तो आप हमारे पास क्यों आते। देखिए, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, जो प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र यानी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र से सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी अगर कहीं भी आप देखें दर्पण के मामले में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और कोई आपसे पूछ ले कि ये लौटने के बाद कहां से जाएगी, कहेंगे भैया उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से परावर्तित होकर चली जाएगी। उत्तल दर्पण के मामले में क्या है, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली, यहां तक तो आप सीधी लाइन खींचिए, फिर जहां प्रतीत वाला मामला आए वहां डैश डैश कर दीजिए, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां जाती है, उसी रास्ते से वापस चली जाती है। समझ गया ना, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। अब तीनों नियम समझ में आ गया। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब का बनना आपको सिखाएंगे, इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से। चलिए आज आपको क्या बताएंगे, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा, गोली दर्पण में कौन कौन आ गया, दोनों आ गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बेटा, तो पहले कौन सा लेंगे, देखिए इसमें हम क्या सीखेंगे, किरण आरेखों की सहायता से। किरण आरेख मतलब जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उन किरणों का हम क्या बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, मतलब उनको लाइन चिन्हित करेंगे किताब पे, किरणों को किताब में चिन्हित करके हम ये देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। स्थिति मतलब कहाँ पे है, यहाँ है कि वहां है, और आकार मतलब छोटा है कि बड़ा है। प्रकृति मतलब दिखता कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक मतलब जो पर्दे पर जिसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, आभासी मतलब जिसका पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ गए, इन किरण आरेखों की सहायता से हम क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं प्रतिबिंब का, पहला तो आकृति, दूसरा प्रकृति, तीसरा आकार। ठीक है, पहला स्थिति कहाँ है, कहाँ पे बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, कहाँ बना। दूसरा आकार कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। तीसरा प्रकृति कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हम याद करेंगे किसकी सहायता से, किरण आरेखों की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण के लिए। एक बार आप समझ लेंगे तो ये चीजें आपको इंटरमीडिएट तक काम करेंगी, और हर एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं बहुविकल्प में। आपके हाई स्कूल में ही नहीं, हाई स्कूल के बेसिस पे आप जो भी एंट्रेंस देने जाएंगे, बीएचयू का या कहीं का भी, तो ये सब चीजें पूछ लिया जाता है कि वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब आप समझे रहेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तब ना आप बता पाएंगे। कुल 6 से 7 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति हम क्या बना लिए, अवतल दर्पण के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम क्या बना लिए पहले बेटा, अवतल दर्पण बना लिए। दर्पण बना के 3-4 चीजें तो पहले आंख मूंद करके कर दो, ध्रुव बना दो उसका, वक्रता केंद्र बना दो, फोकस बना दो। समझ गए ना। अच्छा, पहली स्थिति ये है, पहली स्थिति वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ हो वस्तु, अनंत। अनंत मतलब इधर कहाँ है हमको नहीं पता, कहां पर है हमको नहीं पता। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसके शीर्ष से, शीर्ष मतलब सर से, ऊपरी भाग से, उसके शीर्ष से आने वाली किरण आरेखों की सहायता से हम पता लगाएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, पहला उसके शीर्ष से जो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य फोकस से होकर जाकर दर्पण पर टकराएगी। तो बताइए परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, मुख्य अक्ष के कहां चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। ठीक, और दूसरी प्रकाश किरण जो कहां से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। तब बताइए ये कहां से अब परावर्तन होने के पश्चात जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। वक्रता केंद्र से होने वाली जाकर आपको सुनाई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहां कट की, यहाँ कट की, यहाँ कट की ना। अब देखिए इसको मान लीजिए बी डैश, क्या मान लिए, बी डैश मान लिए, और मुख्य फोकस से यानी जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को मिलाते हुए हम ये देखेंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य फोकस पर बना है। मुख्य फोकस और ऊपर के भाग को ए डैश। और मान लीजिए जो बहुत बड़ी सी वस्तु थी उसका क्या नाम था, ए बी। एक क्या वस्तु का क्या नाम था, ए बी, और प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, ऊपर नहीं बना ना, नीचे बना, मतलब उल्टा बना, और दर्पण के सामने बना है, पीछे नहीं बना है, दर्पण के सामने बना है। तो मतलब कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा तुमको दिख रहा है,
जब अनंत पर है तो वस्तु बहुत बड़ी होगी ना, इसका प्रतिबिंब तो छोटा बना है। और कहाँ बना है? फोकस तल में बना है। कहाँ बना है? फोकस तल में। फोकस तल की परिभाषा क्या बताए थे? मुख्य फोकस से होकर जाने वाला लंब जो मुख्य अक्ष पर डाला गया हो। जैसे मुख्य अक्ष पर जो लंब हम ऐसे डाले थे, मुख्य फोकस से होकर जाता हुआ, उसे क्या कहते थे हम? फोकस तल। तो जब ये मुख्य फोकस पर ही ये इसका प्रतिबिंब बन गया तो कहाँ बना? फोकस तल में बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना? जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बना बताइए? प्रतिबिंब। पहले तो देखिए दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बना। पहले बताइए, दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे? सामने है। तो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। चलिए, इसकी प्रकृति आपने बता दी कि प्रकृति वास्तविक है। अब आकार बताइए, बड़ा है कि छोटा? छोटा। किससे छोटा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। ठीक है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, और कहां बना है? फोकस तल में। फोकस तल में। कहां बना है? फोकस। इसकी स्थिति क्या है? फोकस तल में। फोकस तल में कहां बना है बेटा? और सीधा बना है कि उल्टा? वस्तु तो ऐसे खड़ी थी ना, ये तो नीचे को चला गया ऐसे, तो कहां बना है? उल्टा। क्या बना है? उल्टा। तो देखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए बेटा, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी गई है, अनंत पर मतलब वक्रता केंद्र के इधर पता नहीं कहां रखी गई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और फोकस तल में बनता है। ये चार चीज जरूर याद की रही, यही बताना पड़ेगा। और जब कह दे एग्जाम में कि आरेख बनाकर दिखाइए, तो क्या करेंगे? पहली प्रकाश किरण को जो उसके शीर्ष से होकर, शीर्ष मतलब सबसे ऊपरी भाग से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। आप देखेंगे कि कहां प्रतिच्छेद कर रही है? बी डैश पर, जो कि इसके फोकस तल में है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना, क्योंकि दर्पण के सामने है। उल्टा बना, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है। वस्तु से छोटा बना, जो कि हमको दिख रहा है। और कहां बना? फोकस तल में बना। रटना नहीं ना है, समझ लेंगे ना दिमाग से। चलिए, और अब देखिए, पहला तो स्थिति ये हो गया। अब दूसरा स्थिति अनंत से खसका करके थोड़ा और आगे लाइए। कहिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहला स्थिति क्या था? अनंत पर था। अब वहां से थोड़ा और आगे खसका के लाइए, तब हम उसको कह सकते हैं ना कि दूसरी स्थिति है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए, दूसरी स्थिति है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहां हम लिख देते हैं अवतल दर्पण। क्या लिख देते हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है बेटा? जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु अनंत तथा वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब समझ में आ रहा है ना? के बीच हो। तो बताइए, अब इसका जो है हम वक्रता केंद्र और कहाँ लिखें? ये इसका क्या बन गया? मुख्य अक्ष बन गया। ये इसका क्या बन गया? वक्रता केंद्र। ये क्या बन गया? फोकस बन गया। वस्तु कहाँ रखाएगी? यहाँ। कहाँ रखाएगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। मान लीजिए कि ये अनंत है। अनंत का तो जैसे कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए कि ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में वस्तु रख दी गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? नहीं, उस स्थिति में क्या था? पहले मुख्य फोकस से होकर के जाई थी। परावर्तन के पश्चात क्या हुआ था? समांतर हो गया था। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है, तो पहली प्रकाश किरण शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कहां जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। देखिए, आपको हम भाषा समझा रहे हैं बार बार। ठीक है, जब भौतिकी की भाषा आप समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिगर बनाइए, जो फिगर में आप बना रहे हैं उसी चीज को आप कॉपी में लिख दीजिए। हूबहू किताब का चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख देंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई, पहली स्थिति। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? वक्रता केंद्र से होकर के गई। कहां से होकर के गई? वक्रता केंद्र से होकर। ये बताइए, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और जहां पर प्रतिच्छेद की, वो कौन सा पॉइंट है? बी डैश। बी डैश ए बी वस्तु था। अब बताइए, अगर इसको हम मुख्य अक्ष के साथ मिला दें, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ए डैश। अब देखिए, यहां पर भी प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बना ना? उल्टा बना। वास्तविक है क्या आभासी? वस्तु से बड़ा है कि छोटा? वस्तु से छोटा है। और कहां बना है? फोकस तल में नहीं बना है। बहुत बढ़िया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। बहुत देखिए, देख करके एकदम क्लियर हो गया। पहला फिगर में क्या था?
देखिए पहला फिगर में एक किरण तो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही थी और उसी रास्ते से वापस आ रही थी, लेकिन दूसरी कहां से होकर गई थी, मुख्य फोकस से होकर के गई थी, जो परावर्तन के पश्चात समांतर हुई। ये पहला स्थिति था। लेकिन दूसरा स्थिति में मुख्य फोकस से न जाकर बल्कि उसका उल्टा, मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई और दोनों एक दूसरे कहां प्रतिच्छेद की, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा बना बेटा, दर्पण के सामने बना। तो क्या है, वास्तविक है। ठीक है, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। किससे छोटा है बेटा, पूरी चीजें लिखिएगा, वस्तु से। अब खाली छोटा लिख देंगे तो क्या पता किससे छोटा, वस्तु से छोटा। और क्या बना गया, सीधा है कि उल्टा, सीधा है, उल्टा है। वास्तविक वस्तु से छोटा, उल्टा। और स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। समझ गए, दो स्थितियां आपको क्लियर हो गई। पहला, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत से घसका करके हम कहां लाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाए। पहली किरण कहां से गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी वक्रता केंद्र से गई, जिस रास्ते से गई परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट गई। बी डैश से प्रतिच्छेद किया, बी डैश से जब मुख्य अक्ष पर लंब डाला ए डैश, तो क्या मिला हमको, ए डैश बी डैश। अच्छा, यहाँ तीर दिखा दीजिएगा, ये वस्तु ऊपर की तरफ है, ये वस्तु प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, इसीलिए तो कहेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। दर्पण के सामने है, वास्तविक बना है, मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है। स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। अच्छा बताइए, तीसरी स्थिति क्या होगी, वस्तु कहां रखें आप, पहला अनंत पर रखे थे, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे, तीसरा कहां रखें, तीसरा वक्रता केंद्र पर रखें। अब वक्रता केंद्र की बारी है ना, चलिए तीसरा कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। चलिए, तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आपको खाली याद करने में ये याद करना है कि किरणें कहां से होकर के जा रही हैं। ठीक है, पहली स्थिति में कहां से होकर के गई थी, एक ठो फोकस से, एक ठो वक्रता केंद्र से। दूसरी स्थिति में एक ठो मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर के गई। ठीक है, इसको जब आप अभ्यास करेंगे ना 2-4 बार, आप अपने से बना बना के तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बना के अभ्यास करेंगे तभी याद होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र। अच्छा, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, केंद्र पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोले थे, सेंटर ऑफ, केंद्र को बोलते हैं सेंटर और वक्रता को बोलते हैं कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया इसका बना लेते हैं हम सेंटर सी, मुख्य फोकस एफ। ठीक है, इस पर वस्तु खड़ी कर दीजिए, वस्तु हो गई ए बी। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण कहां से भेजिए, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। देखिए, जो 3 नियम पढ़े हैं उन्हीं तीनों नियमों से काम होगा। पहला मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा मुख्य फोकस से, तीसरा वक्रता केंद्र से। इन्हीं तीनों नियमों का काम करना है बस। और देखिए उसके बाद परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, तो ये आपका मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको ऊपर की तरफ, यहाँ से ये कौन सा पॉइंट है, बी डैश, इसको ऊपर से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है ना। और ये देखने में क्या है, वस्तु से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बराबर है, वस्तु के बराबर है, वास्तविक है, दर्पण के सामने है, उल्टा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से नहीं, वस्तु के बराबर। और स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। चलिए, कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक। वास्तविक क्यों बना बेटा, क्योंकि दर्पण के सामने है। और सीधा है कि उल्टा, उल्टा है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा, वस्तु के बराबर है। वस्तु के क्या है, मानस। और इसकी स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। समझ गए, 3 स्थिति क्लियर हो गई। पहला, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस तल में। बहुत बढ़िया। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच थी तो कहां प्रतिबिंब बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक है, तीनों स्थितियां क्लियर हो गई ना। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पहले वस्तु छोटा था, फिर छोटा था, फिर वस्तु बराबर है, अब धीरे धीरे वस्तु बड़ी होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते। अच्छा, अब कौन सी स्थिति आएगी, चौथी स्थिति बताइए। अब वस्तु कहां रखाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। बहुत बढ़िया, पकड़ लिया आप। अब पकड़ लिए कैसे पढ़ना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस
के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच हो, फोकस के बीच हो। ठीक है बेटा, तो चलिए वस्तु रखिए और प्रतिबिंब बनाइए। ये क्या हो गया इसका ध्रुव, ये क्या हो गया वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया फोकस। वस्तु कहाँ रखाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इतना समझ में आ गया ना। चलिए एकदम जैसे वक्रता केंद्र में जो किरणें जहां से गुजरी थी एकदम वैसे ही गुजारी है। पहला मुख्य अक्ष के शीर्ष से जाकर जाने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन होने के पश्चात कहां से होकर गुजर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। ठीक है बेटा। और दूसरा दूसरा आप गुजारिए कहां से, दूसरा आप गुजारेंगे फोकस से। वेरी गुड, दूसरा कहां से गुजारेंगे, फोकस से। ठीक है, दूसरा फोकस। और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब देखिए जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर क्या बनेगा, बी डैश। बी डैश से मुख्य अक्ष पर जब लंब डालेंगे तो क्या है ये लंब, ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक, दर्पण के सामने उल्टा, वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा बन गया। कहां बना, वक्रता केंद्र और किसके बीच में, अनंत के, यहाँ न बना। और प्रतिबिंब इधर न खसक रहा है। जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जा रही है प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे वस्तु हम देखिए पहले यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, सबसे पहले दूर रखे, फिर दूर और सी के बीच में रखे, फिर सी पर रखे, फिर सी और एफ के बीच में रखे। ठीक है, क्लियर चल रहा है ना। हाँ चलिए, तो प्रतिबिंब कैसा बना बेटा, वास्तविक बना और उल्टा बना। वेरी गुड। वस्तु के नहीं नहीं, वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या है इसकी, वक्रता केंद्र व वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। ठीक है बेटा, चार स्थितियां समझ में आ गई, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। चलिए अब वस्तु कहां रखेंगे हम, फोकस पर रखेंगे। अब वस्तु कहां रखेंगे हम, फोकस पर रखेंगे। चलिए अब वस्तु कहां रखें, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर हो। सबसे पहले क्या बना लेंगे, दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीख रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष बना लेते हैं, इसका पोल लिख देते हैं, फोकस, सेंटर, वक्रता केंद्र। ठीक है बेटा, ध्रुव लिख देते हैं। ठीक है, वस्तु कहाँ है, फोकस पर। वस्तु कहाँ है, फोकस पर। चलिए ठीक है, ये ए बी, पहला प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। ठीक है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चल, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष। देखिए सब लाइन क्या लिखनी है आपको एग्जाम में ना, पूछ देगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो उस स्थिति में अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहां बनेगा, आरेख बनाकर समझाइए। तो आरेख बना कैसे समझाओगे, दर्पण बना दोगे, दर्पण बना के सेंटर बना देना, फोकस बना देना, पोल बना देना, वस्तु रख देना फोकस पर, और फिर जो जो करोगे वो लिख देना। अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण के विभिन्न भागों को चिन्हित किया, वस्तु फोकस मुख्य फोकस पर रखे, और वस्तु के शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग से, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है और पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहां पर, दर्पण पर अभिलंबवत। अब बताया था ना, अभिलंब किसे कहते हैं, गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो गोलीय पृष्ठ के अभिलंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण पीछे बढ़ाने पर कहां से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है बेटा। ठीक है, कहां से हो जाती है, तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। पीछे बढ़ाने वक्रता केंद्र से हो जाएगी ना, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस। अभी बताओ कहीं पर काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। प्रतिबिंब कहां बनेगा, नहीं बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऊपर कहां बनेगा, जब आरेख नीचे जा रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। पता नहीं है कहां बनेगा, दोनों समांतर जाती जाएंगे, इसी से जाती जाएंगे, कट बने करेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, लिख देंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। अच्छा, वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है, वास्तविक है, दर्पण के सामने ही बनेगा, पीछे तो बनेगा नहीं। अच्छा, उल्टा है कि सीधा है, जब भी बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, कहीं बना नहीं बना अलग बात है, लेकिन दर्पण के नीचे है तो सीधा उल्टा है। वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, बहुत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, बहुत बड़ा। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहां बनेगा, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। वास्तविक
उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और क्या बेटा, स्थिति कहाँ है, अनंत पर। स्थिति कहाँ है बेटा, अनंत पर। समझ गए? चलिए, तो ये कौन सी स्थिति हो गई, जब वस्तु फोकस पर। अब फोकस के बाद कहाँ खसकाएंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपकी अंतिम स्थिति है, फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए, ये तो समझ में आ गया ना। इतना कुल कितनी स्थितियां हो गई, 6 स्थितियां हो गई ना, 5 स्थितियां हुई हैं। अब आपको 6वीं स्थिति बता रहे हैं, जब वस्तु कहाँ हो, बहुत बढ़िया, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के, अच्छा ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या बीच के बिंदु को, जो भी आपको सही लगे, के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए, अब आगे आपका हम मुख्य अक्ष खींच दिए, ठीक है, सेंटर बना दिए, मुख्य फोकस बना दिए, वस्तु को खड़ा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वस्तु को खड़ा कर दीजिए, ए बी, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी, ठीक है। पहली किरण कहां से होकर के गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, और वो किरण कहां से गई, वस्तु के शीर्ष से गई, शीर्ष मतलब ऊपर से, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई, मुख्य फोकस से होकर गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण जो दर्पण पर अभिलंबवत पड़ी, दर्पण पर अभिलंबवत पड़ी। अब अभिलंबवत पड़ने का मतलब क्या है, वो पीछे बढ़ाने पर कहां से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। अभिलंब किसे कहते हैं, इसीलिए तो हमने परिभाषा आपको लिखाया था, अभिलंब किसे कहते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। या इसका कोई भी बिंदु अगर यहां से खींच करके सी तक पहुंचा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो जब दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, मतलब लंबवत पड़ती है, तो पीछे बढ़ाने पर कहां से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या समांतर है, समांतर नहीं है, ये तो इधर को और फैलती जाएगी, इधर को और फैलती जाएगी। लेकिन जब दर्पण के पीछे अगर इसको हम बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को हम देखेंगे कि कहीं पर प्रतिच्छेद कर देंगी ना, दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद कर देंगे कि नहीं। देखिए, ये दूरी तो और कम होती जाएगी, तो यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। अब देखिए, ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है, आभासी। क्यों आभासी है, दर्पण के सामने नहीं है, दर्पण के पीछे है, बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब कैसा है, चलिए, प्रतिबिंब कैसा है, बता दीजिए कैसा है। पहला दर्पण के पीछे है, मतलब क्या है, आभासी है, और सीधा है कि उल्टा, कुल उल्टा ना रही, सीधा है, ऊपर की तरफ बना है ना, नीचे की तरफ नहीं बना है ना, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, बड़ा, बराबर क्या है, वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कितनी स्थितियां आपको बता दी है, 6 स्थितियां, 6 स्थिति बताया ना। चलिए, अब देखिए, पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत पर थी, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच थी। अच्छा, जैसे जैसे हम नियरा रहे थे वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा था, दूर भी जा रहा था और बड़ा भी हो रहा था। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आती है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता है। इससे यही निष्कर्ष निकला ना, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण से नजदीक लाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता हुआ चला जाता है, अवतल दर्पण के केस में। तो जब वस्तु अनंत पर थी दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहां पर बना था, मुख्य फोकस पर बना था। कहां बना था, मुख्य फोकस पर। कैसा बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बना था, वस्तु से छोटा बना था, फोकस तल में बना था, ठीक है। चलिए, ये आपको हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, चलिए याद कर लीजिए। आरेख तो आपको समझा दिए सब ना, भूलेगा नहीं ना। देखिए, पहली स्थिति, स्थिति और ये प्रतिबिंब, ठीक है बेटा, स्थिति और प्रतिबिंब। चलिए, इस तरीके से ग्राफ बना के आप लोग भी याद करिए, ठीक है। पहला स्थिति क्या था, वस्तु कहां है, वस्तु कहां है बेटा, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा।
कहाँ बना था? फोकस तल में। कहाँ बना था? फोकस तल में। हमको तो लगता है क्लास में ही याद हो गया। वास्तविक उल्टा, छोटा और फोकस तल में। और दूसरी स्थिति कहाँ लाइए? वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के कहाँ हो? बीच में हो। अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा था? वास्तविक बना था, उल्टा बना था, वस्तु से छोटा बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखिए इधर खसक रहा है, जैसे हम वस्तु इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ खसकेगा? दर्पण से दूर जाएगा। कहाँ बना था बेटा? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा हम लोग को, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तीसरा स्थिति क्या था? वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ वह कैसा बना था? वास्तविक बना था, उल्टा बना था, वस्तु के बराबर बना था ना, वस्तु के बराबर बना था। मानस तो बहुत तेज हो गया भाई। वस्तु के कहाँ बना था? बराबर बना था। और कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही बना था ना, ऊपर वस्तु था, नीचे प्रतिबिंब था। ठीक है, और तीसरी स्थिति क्या थी बेटा? अरे चौथा स्थिति क्या थी? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। मानस को इसी साल एग्जाम दिलवा दे क्या? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना था? वास्तविक बना था, उल्टा बना था, वस्तु से बड़ा बना था। बहुत बढ़िया, वस्तु से बड़ा था। और कहाँ बना था? अनंत। प्रतिबिंब इधर को जा रहा है ना, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। ठीक है, 4 स्थितियां हो गई। 5वीं स्थिति क्या थी बेटा? वस्तु कहाँ हो? फोकस पर। वस्तु फोकस पर हो। कहाँ? वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वेरी गुड। और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा था ना, तो वस्तु से बड़ा खाली मत लिखना, लिख देना वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और कहाँ बना था? अनंत पर बना था। अनंत पर बना था ना, वक्रता केंद्र अनंत के बीच वाला काम हो गया है। 6ठी स्थिति कहाँ थी? वस्तु कहाँ रखी थी बेटा? फोकस व ध्रुव के बीच में। फोकस व ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी। दर्पण के पीछे बन गया था ना, आभासी बना था। सीधा था कि उल्टा? सीधा। वस्तु से बड़ा। वेरी गुड, वस्तु से बड़ा। स्थिति कहाँ थी? दर्पण के पीछे। स्थिति कहाँ थी? दर्पण के पीछे। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहला आपको सिखाया हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां। अनंत पर, अनंत वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, और फोकस पर, फोकस ध्रुव के बीच में। 6 स्थिति, 6 प्रतिबिंब, 6 आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो याद हो जाएगा ना, तो जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ये पूछता है, बहुविकल्पी एग्जाम में, एंट्रेंस में, जब आप आगे एग्जाम देने जाएंगे बाहर के, तो ये सब स्थितियां पूछता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो 4 स्थिति दे देगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला लिख देगा फोकस तल में, दूसरा बना देगा वक्रता केंद्र पर, तीसरा अनंत पर, चौथा दर्पण के पीछे। तो आपको जब याद रहेगा तब ना आप सही वाला टिक मारेंगे फोकस तल में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए आपका लास्ट आज का पढ़ाते हैं आपको अवतल दर्पण के प्रयोग। अरे भाई, अवतल दर्पण के बारे में इतना जान लिए, अब ये भी तो जानिए कि दैनिक जीवन में हम अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग हम सर्च लाइट में, सर्च लाइट लैंप में, या रेलवे के जो इंजन होते हैं, रेलवे के इंजन में आप देखेंगे ना, जो लाइट लगी होती है, खूब दूर तक फोकस मारता है, एकदम सीधे, खूब दूर तक की चीजों को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। देखिए, जो मोटर कार में ना पीछे की चीजें देखने के लिए वो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जब रेलवे के जो इंजन में जो लाइट लगी रहती है सामने दूर की चीजों को देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है?
अवतल दर्पण होता है। जब स्टीमर माने जो बड़ी बड़ी जहाज कहाँ चलती है, समुद्र में चलती है, नदी में चलती है, उसमें दूर की चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ये बात याद रखिए, जब दूर की चीजों को देखने के लिए कभी भी आपसे पूछ दे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम क्या कह सकते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग रेलवे के इंजन, स्टीमर, सर्च इंजनों में प्रयोग किया जाता है। सर्च इंजन मतलब खोजी इंजनों में, ठीक है। और दूसरा, छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, डॉक्टर आंख कान नाक गला, आंख कान नाक गला की चीजों का परीक्षण करने के लिए कोई समस्या है, डॉक्टर एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। वो छोटा अवतल दर्पण होता है। और देखिए, बड़ी फोकस दूरी का, जिसकी फोकस दूरी बड़ी हो, जिसका द्वारक बड़ा हो, उसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण में प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसमें हमको बड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना, तब तो हम अपने को अच्छे से देख करके बना पाएंगे। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, स्टीमर में, रेलवे इंजन में, सर्च लाइट में। बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, और छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर आंख कान नाक गला का परीक्षण करने में करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण से संबंधित आज अलग अलग प्रकार की स्थितियां देखें, प्रतिबिंब कहां बनेगा और अवतल दर्पण का प्रयोग देख लिए। ठीक है, और आगे का अगले क्लास में पढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं आप लोग को 3 दिन भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान जो भी वो पढ़ाएं, और 3 दिन गणित पढ़ाएं। ठीक है, 2 क्लासें पॉसिबल नहीं है एक दिन में। ठीक है, ऐसे ही करिए, कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अरे धीरे धीरे देखते देखते 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अभी तो कोई वो भी नहीं पढ़ा होगा। अभी तो जो जुलाई उलाई में आएगा हंसते खेलते हुए, वो तो सोचेगा कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। आप लोग तो स्थिति अनुप्रयोग जान करके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही।